अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। मेरी साबिका दो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग L7 लेने जा रहे हो मीज़ान बैंक से या फिर आप लोग प्रोटॉन सागा लेने जा रहे हो, सो मैंने आपको डिटेल बताई थी उन गाड़ियों की लीज़ के बारे में। तो बहुत से मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो समंदर पार मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने कमेंट्स किए जवार भाई रोशन अपनी कार स्कीम जो है इसके बारे में हमें बताएं। तो आज मैं आपको डिटेल से बताता हूँ और बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगा ताकि मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरी बात की समझ आ सके और वो रोशन अपनी कार स्कीम के थ्रू किस तरह से गाड़ी जो है ले सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, अगर वो किसी भी कंट्री में होते थे और अगर वो पाकिस्तानी किसी भी बैंक में अपना अकाउंट जो है फॉरेन कंट्री में बैठकर ओपन कराना चाहते थे तो वो एक मुश्किल काम था। लेकिन उसके बाद आया रोशन डिजिटल अकाउंट। उसका ये फ़ायदा हुआ कि किसी भी कंट्री में बैठकर कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ बैठकर ऑनलाइन अप्लाई करके आसानी के साथ जो है उसने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया और तकरीबन 1,20,000 लोगों ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसके अंदर ट्रांजैक्शन भी की और रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उन्होंने ओपन किया। अब बात आती है कि इस अकाउंट के ज़रिए आप लोग गाड़ी कैसे ले सकते हो और इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। जी हाँ, बात है समझने की, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना। आपके तमाम जितने भी माइंड के अंदर सवालात हैं आज उनके आपको जवाबात मिलने वाले हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट का होना लाजमी है और उसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो आप पैसे भेजते हो जिसको रेमिटेंस भी कहते हैं, लेकिन कुछ मेरे भाई होंगे जिनको इसकी समझ नहीं आती होंगे, पता नहीं रेमिटेंस क्या बला है। मतलब ये है कि जो बाहर से आप पैसा पाकिस्तान भेजते हो कम से कम 6 माह की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन के अंदर जो आपकी रकम है वो कम से कम 50,000 रुपये आप हर महीने भेजते होंगे और 6 माह अगर आपने अपने उस रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजे हैं तो आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद शर्त नंबर 2 ये है कि जिस भी कंपनी के अंदर या आप कहीं पर जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है तो कम से कम जो अल हबीब है उसकी शर्त यह है कि आपकी जो मंथली इनकम है, जो हर माह की इनकम है वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए। उसके बाद अल हबीब है या फिर अल फलाह बैंक है तो वो कहते हैं कि $3,000 आपकी इनकम होनी चाहिए। पाकिस्तानी रुपीज़ में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं वो तकरीबन 3,61,000 रुपये बनती है। तो मेरे ख्याल में तो ये उनकी शर्त जो है मुझे तो सही नहीं लगी। जिस बंदे की 3,61,000 रुपये उसकी हर माह की आमदन है तो वो गाड़ी आपसे इंस्टॉलमेंट पर क्यों लेगा, वो नकद की ले लेगा। बहरहाल ये एक जो चीज़ है मैंने आपको बतानी थी। बाकी जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है उसकी शर्त आसान है। वो कहते हैं कि आपकी, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर 6 माह आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो मुस्लिम बैंक के अंदर किसी भी कंट्री से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मुस्लिम बैंक से गाड़ी लेना चाहते हो और आपने ट्रांजैक्शन किसी और बैंक में किया है तो उसकी फिर आपको 1 साल की स्टेटमेंट लगानी होगी, डिटेल देनी होगी। 1 साल आप जो है बाहर से जो है पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पैसे भेजते रहे होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 2 किस्म के जो है आपके लिए लोन के मेथड है, तरीक़ेकार है। एक है लीन बेस्ड, एक है नॉन लीन बेस्ड। अब लीन बेस्ड क्या है और नॉन लीन बेस्ड क्या है मैं आपको इसकी तफसील बताता हूं, समझना तो ज़रूरी है। अच्छा, अब लीन बेस्ड क्या है? लीन बेस्ड ये है कि अगर आप लोग बैंक से जो गाड़ी के लिए कर्ज ले रहे हैं या किसी भी आप घर के लिए ले रहे हैं, इवन कि किसी भी चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं तो आपको उतनी अमाउंट की चीज़ गिरवी रखनी होगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। या फिर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस फॉर एग्जांपल आपने 30 या 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल अगर आप लोग वहां पर दे देंगे तो भी आप लोग गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लीन बेस्ड अकाउंट है इसमें ना तो आपको डाउन पेमेंट देनी होगी क्योंकि इससे यह है कि ऑलरेडी वो उतनी चीज़, उतनी रकम जो है वो अपने पास गिरवी रख रहे हैं तो फिर उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो आपसे कोई डाउन पेमेंट लें, ठीक है। आई थिंक आपको लीन बेस्ड जो उनकी पॉलिसी है उसकी समझ आ गई। अब है नॉन लीन बेस्ड। नॉन लीन बेस्ड क्या है इसके बारे में आपने जरा जो है मेरी बात तवज्जो से सुननी है। नॉन लीन बेस्ड आप किसी भी कंट्री से रोशन डिजिटल अकाउंट में
जो पैसे ट्रांसफ़र करते हो, जो रेमिटेंस ट्रांसफ़र करते हो, उसकी आपको, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जिसमें आपकी 6 माह आप 50-50 हज़ार रुपए की सूरत में अगर आपने ट्रांसफ़र किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आज रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपन किया है तो आपको 6 माह वेट करना होगा, और उन 6 माह में हर महीने आपको कम से कम 50 हज़ार रुपए की रकम ट्रांसफ़र करनी होगी। और साथ में आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं जो उसके साथ बिजनेस करते हैं, तो अगर आप 5 साल के लिए गाड़ी लीज करा रहे हैं, 5 साल के लिए आप जो है लोन ले रहे हैं गाड़ी के लिए, तो उस कंपनी के साथ आप सऊदी अरबिया में हो, दुबई में हो, किसी यूरोपियन कंट्री में हो, तो जिस कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हो या वहां पर आपके कुछ शेयर हैं, तो वहां पर आपको एक एग्रीमेंट की डिटेल देनी होगी। एग्जाम्पल, आप 5 साल का लोन ले रहे हो और आपका वहां पर जो एग्रीमेंट है वो जस्ट 2 ईयर का है, 2 साल का है, तो भी आपको गाड़ी जो है उसका लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था नॉन लीन बेस्ड जो डिटेल थी, मैंने आपको बता दी। अब पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर आप तो बाहर बैठे हैं, कौन आपकी जो गाड़ी है वो रिसीव कर सकता है? आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपका वालिद, आपकी अम्मी जान, आपका बेटा। आप इनको जो है समझें कि जिस तरह से एक बंदा वारिस बना देता है, मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, वो आप सेलेक्ट खुद करेंगे तो वो गाड़ी जो है रिसीव कर सकता है। अब अगला मरला जो आता है वो है आप कितना गाड़ी के लिए लोन ले सकते हो। आप 75 लाख से 1 करोड़ रुपए की मालियत का लोन ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। आप 10 लाख वाली गाड़ी लें, यानी कि मैक्सिमम 1 करोड़, मिनिमम आपकी मर्जी है आप जितना लोन लें। अब आप कौन सी गाड़ियां ले सकते हैं पाकिस्तान में? टोयोटा की गाड़ी ले सकते हो, हुंडा की ले सकते हो, सुजुकी की गाड़ी ले सकते हो, किया की गाड़ी ले सकते हो, उसके बाद BMW ले सकते हो, इवन के जो भी लोकल हैं, या फिर आप यूज्ड गाड़ी भी ले सकते हो, या फिर आप एक इंपोर्टेड जो बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट होकर आती हैं उनमें से भी आप गाड़ी ले सकते हो। अब तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि अब आपको एडवांस कितना देना होगा और गाड़ी आपको क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है। कि एक पाकिस्तान में रहते हुए बंदा जब अप्लाई करता है और आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो इसमें फ़र्क क्या है, आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो हर बैंक है उसकी अलग-अलग शर्त है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई बैंक कहती है कि आपका $3,000 यानी कि तकरीबन वो 3,61,000 जहाँ बनता है, या जिस तरह से कुछ बैंक कहती है कि 2 लाख रुपए आपकी हर महीने की जो है वो इनकम होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग गाड़ी जो है रोशन अपनी गाड़ी स्कीम के थ्रू लेना चाहते हो और आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मार्कअप चल रहा है ना, जो बैंक मार्कअप ले रही है वो है 13%। आपको 7% जो है मार्कअप पड़ेगा, यानी कि जो बैंक प्रॉफिट लेगी वो 7% होगा। और जो पाकिस्तान के अंदर एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है उसके लिए ये होता है कि वो मिनिमम जो है 20% डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी ले सकते हैं। आप 15% भी डाउन पेमेंट देकर गाड़ी ले सकते हो। अच्छा, एक तो आपको ये बेनिफिट मिल गया कि तकरीबन आपको 50% मार्कअप कम पड़ रहा है। उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो गाड़ी की डिलीवरी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऑन जैसी लानत चल रही है कि गाड़ी अगर आप लोग मौके पे लेते हो 40 लाख वाली, तो आपको 5 लाख रुपए ऑन देना पड़ेगा, तब गाड़ी आपको मौके पे मिलेगी। अगर आप लोग वो गाड़ी बुक कराओगे तो फिर आपको वो अनवाइस रेट पे मिलेगी, और बुकिंग की सूरत में तकरीबन 3 से 6 माह तक का अरसा होता है। लेकिन जहां तक मेरी बैंकर हजरात से बात हुई है तो वो कहते हैं कि तकरीबन उनको भी उसी टाइम पीरियड में गाड़ी मिलेगी जिस तरह के एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर है, और ओवरसीज को भी। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, उसका जो टाइम है वो कम कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, उसको अगर 3 माह में गाड़ी मिलती है तो उसको 1.5 माह में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि आपको 7% के साथ जो है मार्कअप पड़ेगा, और डाउन पेमेंट आप 15% दे सकते हो। अब एज लिमिट कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 25 से 65, मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम जो है 65 साल। और कुछ बैंक जो है थोड़ा सा आगे भी ले जाते हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो 70 साल तक भी ले जाते हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है, आप लोग कहोगे कि जवार भाई अब हमें ये बताएं कि अब हमें एक कैलकुलेटर के ऊपर जो है ये पूरा हमें
जो है बताएं कि अगर हम 20 लाख वाली गाड़ी ले रहे हैं और 7% मार्कअप बैंक ले रही है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि इसके अंदर जो आप गाड़ी लोगे, इसके अंदर इंश्योरेंस आपको लाजमी करानी होगी। वो आप इंश्योरेंस जिस बैंक से भी आप गाड़ी लीज करा रहे हो उनके लिंक्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, तो इंश्योरेंस लाजमी है। ट्रैकर जो है आपकी मर्जी, आप इंस्टॉल कराओ या ना कराओ। हालांकि जो पाकिस्तान के अंदर अगर एक पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है उसके लिए दोनों चीज़ें शर्त होती थी, लेकिन आपके लिए इंश्योरेंस है। ट्रैकर जो है वो आपके लिए, आप चाहो तो गाड़ी में ट्रैकर लगवा सकते हो, नहीं तो आप लोग जो है बगैर ट्रैकर के भी ले सकते हो। अब 7% के साथ आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप कितनी मालियत वाली गाड़ी ले सकते हो। और एक और भी छोटा सा गुड न्यूज़ है, अभी तक स्टिल न्यूज़ नहीं है मेरे पास, बल्कि एक बैंकर ने मुझे बताया कि जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं वो वहाँ से अगर गाड़ी एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं गाड़ी पाकिस्तान के अंदर, तो उनको जो पाकिस्तान के अंदर एक जो कस्टम होता है वो कस्टम टैक्स जो है उनसे कम लिया जाएगा। अब कितना कम लिया जाएगा या बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ जो है इस बारे में जब मेरे पास स्टिल इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई 7% आपको मार्कअप देना पड़ेगा। ये डिटेल जो मैंने आपको बताई है अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल डिटेल बताई है। कुछ लोग मिस कर जाते हैं, वो आपको नहीं बताते कि भाई कितनी आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपने बताना है कि किस बैंक में आपका अकाउंट है और आप कितने % के साथ कितनी मालियत वाली गाड़ी, 15 लाख वाली, 20 लाख वाली, 1 करोड़ वाली, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, तो वो आपने बताना है कमेंट्स में। आज की वीडियो की अगर आपको समझ आई है तो एक अच्छा सा कमेंट्स और लाइक और शेयर कर देना। समझ नहीं आई तो फिर कमेंट्स करें और मुझसे पूछेंगे जवार भाई ये चीज़ आप मिस कर गए। हो सकता है इंसान है, मुझसे गलती हो गई हो कि कोई चीज़ ऐसी हो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना दे सका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं होती उसको सब्सक्राइब करते जाओ। आप अपने होस्ट जवार अमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।